हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आप सभी फ्रेंडों को स्वागत है। आज हम सभी सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करेंगे। ठीक है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं जो थी उनमें से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सभ्यता सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ये सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनका पुराने समय से या लंबे समय से संबंध रहा है, उन सभ्यताओं में से एक है। जैसे मेसोपोटामिया जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, ये प्राचीन सभ्यताओं में से ये है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है। जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, और सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये भी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसकी सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इस सभ्यता की ओर जो ध्यान गया वो किसका गया? चार्ल्स मेसन का। किसका? चार्ल्स मेसन का ध्यान आकर्षित हुआ। किसकी ओर? सिंधु घाटी सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। जो कौन व्यक्ति था? चार्ल्स मेसन था। ध्यान आकर्षित हुआ। ठीक है। कब? 1826 में। कब? 1826 में इसकी ओर यानी सिंधु घाटी सभ्यता की ओर सबसे पहले आकर्षित हुआ। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन। कौन थे? चार्ल्स मेसन। 1856 में 1856 में दो बर्टन बंधु थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इन दोनों भाइयों ने बर्टन बंधु जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, इन दोनों भाइयों ने रेलवे के लाहौर से कराची तक लाहौर टू कराची, लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाते समय हड़प्पा-कालीन ईंटों का उपयोग किया। ठीक है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मेसोपोटामिया जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, और 1826 में चार्ल्स मेसन पहले व्यक्ति थे जिनका ध्यान सिंधु घाटी सभ्यता की ओर गया। 1826 में या चार्ल्स मेसन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनका सिंधु घाटी सभ्यता की ओर या सिंधु सभ्यता की ओर ध्यान
गया। कब? 1826 में। उसके बाद 1856 में दो बर्टन बंधु थे, एक तो जॉन बर्टन और दूसरे थे विलियम बर्टन। इन दोनों बर्टन बंधुओं ने लाहौर से कराची, जो वर्तमान में पाकिस्तान में दोनों शहर लाहौर और कराची, तो लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन का विस्तार करने के लिए या रेलवे लाइन को बिछाने के लिए हड़प्पा कालीन ईंटों का उपयोग किया। तो ये मेजर जो बर्टन जो बंधु हैं, इन बंधुओं ने, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता से संबंधित चीज का उपभोग किया। बर्टन जो बंधु हैं, ये बंधु ऐसे बंधु हैं जिनका इतिहास में ये नाम दर्ज हो गया कि ये जो सिंधु सभ्यता से संबंधित वस्तु का इन्होंने उपभोग किया, क्योंकि रेलवे लाइन बिछाते समय इन्होंने हड़प्पा कालीन ईंट का उपयोग, जो रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो स्लीपर के रूप में जो ईंटों का उपयोग किया, वो किस काल से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी। वो किस सभ्यता से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है। अब देखिए 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जब इन बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा कालीन सभ्यता की ईंटों का उपभोग किया, तो उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारत का एक प्रशासनिक अधिकारी था, तो वहां तक ये जब खबरें पहुंची, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। ठीक है। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब किया हड़प्पा का सर्वे? 1856 में। कब किया? 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया, और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है, या कहा जाता है। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। ठीक है मित्रों, कि 1856 में इन्होंने इस शहर का, हड़प्पा का, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र था, इसका सर्वे किया, और जो भारतीय इस सभ्यता का सर्वे करने के बाद इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया, इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है या कहा जाता है। 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के निदेशक, भारतीय पुरातात्विक विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल ने 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल ने, या मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने, साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन किया। ठीक है, ठीक है मित्रों, ये याद रखना जरूरी है कि 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग का निदेशक कौन था? सर जॉन मार्शल। कौन था? सर जॉन मार्शल था। कब? 1921 में। जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। तो इस सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी
दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन किया। तो क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आता है कि हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता का केंद्र था हड़प्पा, इसका सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने। किसने किया? तो इसका आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी ने। अगर क्वेश्चन आता है किसके निर्देशन में हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? सर जॉन मार्शल ने। किसने किया? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ। किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। कब किया? 1921 में। कब किया? 1921 में। दयाराम साहनी को D.R. साहनी के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इनका ये शॉर्ट नाम है। कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कंफ्यूजन के लिए, D.R. साहनी और R.D. साहनी, क्योंकि राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी इनको उल्टा सीधा कर दिया जाता है और इनमें कंफ्यूजन भी रहता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका उत्खनन का संबंध किससे है? दयाराम साहनी ने। साहनी से। किससे है? दयाराम साहनी से। 1982 में व 1922 में राखलदास बनर्जी यानी D.R. साहनी ने तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की और राखलदास बनर्जी ने, R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन किया। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन किया। ठीक है, उत्खनन किया। तो इन दोनों ही नामों में कंफ्यूजन रहता है, इन दोनों ही नामों में कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन की वजह से ही अक्सर ये कंपटीशन में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो जो 1921 में तो दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा का उत्खनन किया। तो दयाराम साहनी हड़प्पा गए, दयाराम साहनी हड़प्पा गए या साहनी हड़प्पा गए। तो साहनी, दयाराम साहनी का संबंध किससे हो जाएगा? हड़प्पा से। किससे हो जाएगा? हड़प्पा से। हम इसको अगर सीधे आम तरीके से याद रखने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं कि दयाराम साहनी हड़प्पा गए, तो दयाराम साहनी का संबंध हड़प्पा से है। और इसको और भी अधिक याद करने के लिए बना सकते हैं कि 21 बार हड़प्पा गए। कब गए? 1921 में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा में उत्खनन किया। वहीं 1922 में, एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। जबकि अब इसका हम एक ट्रिक्स बना सकते हैं। दयाराम 21 बार हड़प्पा गया। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खनन किया। जबकि राखलदास 22 बार मोहन से मिल चुका है या मोहनजोदड़ो गया। ठीक है, तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया? 1922 में हुआ। अब इससे हमको ये मदद मिलेगी कि हमको सन भी याद रह जाएगा। और जो हम कंफ्यूजन का कारण क्या बनता है कि DR प्लस RD। अब जो एग्जाम में हम खूब तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि कंफ्यूजन ये हो जाता है कि DR सही है, ये DR का संबंध मोहनजोदड़ो से है या RD का संबंध मोहनजोदड़ो से है, या RD का संबंध हड़प्पा से या DR का संबंध हड़प्पा से है। तो ठीक है, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से खुदाई की, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का। ठीक है मित्रों, तो अब जो सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा। क्यों? क्योंकि आरंभिक सभी स्थल सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हैं। जो सर जॉन मार्शल है, अब क्वेश्चन ही आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। किसने दिया है? सर जॉन मार्शल ने। क्यों दिया है? क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में
या सर उत्खनन की जो प्रक्रिया हुई है उस उत्खनन में जो भी अवशेष पाए गए हैं वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं या उसकी सहायक नदियों के किनारे पर पाए गए हैं। इसलिए सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन या सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? तो सर जॉन मार्शल ने। क्यों दिया? क्योंकि इसके सारे अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? सिंधु नदी के किनारे या उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, इतिहासकार पिग्गट, एक इतिहासकार हुए पिग्गट, इतिहासकार है, क्या है ये? इतिहासकार हैं। तो इन इतिहासकारों ने, इस पिग्गट नाम के इतिहासकार ने मोहनजोदड़ो और एवं हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी बताया है, जुड़वा राजधानी बताया है। ठीक है, किसकी? जो ये सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता की जो राजधानी थी, तो जो पिग्गट जो इतिहासकार हुए हैं, इन इतिहासकारों ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी का नाम दिया है, या ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती हैं। ठीक, या सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी। ये किसने प्रमाणित किया? इतिहासकार पिग्गट ने। इतिहासकार पिग्गट ने ये प्रमाणित किया या ये सुझाव दिया कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है ये सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी रही है। ठीक है मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।